आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि बंदर हम इंसानों के पूर्वज हैं, जिसकी वजह से उनकी और हमारी खान पान की आदतें काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि अगर बंदर इंसान के पूर्वज हैं तो वर्तमान समय में बंदर इंसानी रूप में तब्दील क्यों नहीं होते हैं? क्या बंदर को इंसानों का पूर्वज मानना सही है या फिर सालों से एक थ्योरी को गलत समझकर हम आगे बढ़ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र। इंसानों के पूर्वजों का कर्मिक विकास, यही एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए आपको अतीत के पन्नों में पीछे जाना होगा। धरती पर जीवन की शुरुआत एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों से हुई थी, जो बीतते समय के साथ दो कोशिका और फिर बहु कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों में परिवर्तित हो गए थे। ऐसे में इन बैक्टीरिया रूपी सेल्स की मदद से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई और अलग प्रजाति के जलीय व स्थलीय जीव अस्तित्व में आए। इन्हीं जीवों में से एक थे होमिनिड, जिन्हें इंसान, बंदर और चिंपैंजी का पूर्वज माना जाता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बंदर और चिंपैंजी कभी भी हम इंसानों के पूर्वज नहीं हुआ करते थे, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और इंसान एक तरह के पूर्वज कजिन हैं, यानी हम सभी के पूर्वज होमिनिड थे। और यही वजह है कि इंसान, चिंपैंजी और बंदरों का डीएनए काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि चिंपैंजी या बंदर मूल रूप से हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि हमारे असल पूर्वज होमिनिड थे, जिन्हें बदलते माहौल की वजह से कर्मिक विकास की ज़रूरत महसूस हुई और लाखों साल बाद इन्होंने इंसान का रूप ले लिया। दरअसल किसी भी जीव का कर्मिक विकास तभी होता है जब उसके आसपास के माहौल में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन की वजह से जीव को भोजन व आवास की कमी महसूस होने लगती है। धरती पर इंसानों का अस्तित्व भी कर्मिक विकास के चलते ही आया था, क्योंकि उससे पहले पृथ्वी पर तमाम चीज़ें मौजूद थी जिससे हमारे पूर्वजों का गुजारा हो रहा था। अगर इंसान के पूर्वजों के जन्म की बात करें तो उसकी शुरुआत 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के अंत के बाद हुई थी। उस महाविनाश में धरती से 90% जीवन पूरी तरह खत्म हो गया था और सिर्फ जमीन के अंदर रहने वाले छोटे आकार के जीव ही जिंदा बचने में कामयाब हो पाए थे, जिसके शारीरिक ढांचे में बीतते वक्त के साथ काफ़ी बदलाव आया और उनका आकार बड़ा होता चला गया। ऐसे में पृथ्वी पर एक नई प्रजाति अस्तित्व में आई थी, जिन्हें प्राइमेट्स के नाम से जाना जाता है। प्राइमेट्स को स्तनधारी यानी कि जीवों की पहली पीढ़ी माना जाता है, जो शारीरिक आकार में बंदर के बराबर थे और उनकी लंबी पूंछ हुआ करती थी। ये प्राइमेट्स आमतौर पर पेड़ों पर रहना पसंद करते थे, जबकि भोजन के रूप में फल और बीज आदि खाते थे। ऐसे में समय बीतता चला गया और लाखों साल तक कर्मिक विकास के चलते प्राइमेट्स की पूंछ धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गई थी, जबकि उनका शरीर पहले से ज़्यादा लचीला और शक्तिशाली हो गया था। इसके साथ विकसित हुए जीवों के हाथ पैर भी लंबे और ताकतवर हो गए थे, जिन्हें द ग्रेट एप्स यानी पिरोलापिथिकस के नाम से जाना जाता है। ग्रेट एप्स को मानव जीवन की शुरुआत की प्रथम कड़ी माना जाता है, जो भोजन की तलाश में न सिर्फ लंबी यात्रा करते थे बल्कि काफ़ी बुद्धिमान भी हुआ करते थे। एप्स अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में निवास करते थे और अपना ज़्यादातर वक्त पेड़ों पर बिताते थे, क्योंकि उस दौर में पेड़ों पर फल और बीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन इसी बीच पृथ्वी के भीतर टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो चुका था, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होने की वजह से मौसमी चक्र में बड़ा बदलाव आया था, क्योंकि पानी से भरे हुए बादल ऊंची पहाड़ियों को पार करके दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाते थे। ऐसे में मानसून की भारी कमी की वजह से पूर्वी अफ्रीका के जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वहां निवास करने वाले जीव जंतुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया था। इन जीवों में एप्स बड़ी संख्या में मौजूद थे, जो पेड़ों पर ही रहा करते थे और वहीं से अपने भोजन की जरूरतों को पूरा करने लगे।
लेकिन जंगल और पेड़ों के खत्म होने की वजह से एप्स के लिए भोजन की भारी कमी होने लगी, जबकि आसपास का इलाका पूरी तरह से सूखे मैदानों में तब्दील हो चुका था। ऐसे में एप्स ने भोजन की तलाश में अलग अलग झुंड बनाकर मैदानी इलाकों में यात्रा करना शुरू कर दिया था, जिन्हें आर्डिपिथेकस रेमिडस के नाम से जाना जाता है। हालांकि अफ्रीका के सूखे जंगलों से बाहर निकले सभी एप्स नई प्रजातियों में तब्दील नहीं हुए थे, क्योंकि हर झुंड भोजन की तलाश में अलग दिशा में निकल रहा था। ऐसे में एप्स का वही झुंड आर्डिपिथेकस रेमिडस में तब्दील हो गया था, जो मैदानी इलाकों की तरफ चले गए थे। इन मैदानी इलाकों में पेड़ पौधे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने पेड़ों पर लटकना छोड़कर अपने 2 पैरों का इस्तेमाल करके जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। जबकि एप्स के बाकी झुंड अफ्रीका के अन्य जंगलों की तरफ चले गए, इसीलिए वे अब पेड़ों पर लटककर अपने भोजन की जरूरतों को पूरा कर सकते थे। ऐसे में उन एप्स के शरीर को कभी विकास की जरूरत महसूस भी नहीं हुई थी, जबकि मैदानी इलाकों का रुख करने वाले एप्स को बड़े कर्विक विकास से होकर गुजरना था। आर्डिपिथेकस रेमिडस का दिमाग विकसित होकर एक संतरे के बराबर हो गया था, जबकि उनका शारीरिक वजन 80 पाउंड के आसपास होता था। इस प्रजाति के जीवों को 2 पैरों पर चलने की वजह से कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, जिसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ता था और वो तेजी के साथ विकसित होता चला गया। इस तरह विकास का क्रम आगे बढ़ता रहा और सैकड़ों साल बाद होमो हैबिलिस की प्रजाति अस्तित्व में आई, जिनकी शारीरिक लंबाई 5 फीट के आसपास हुआ करती थी। होमो हैबिलिस ने सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल करके हथियार बनाए, जिससे वह जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा किया करते थे। जरूरत पड़ने पर शिकार भी करते थे। इस बीच होमो हैबिलिस की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी हो चुकी थी और जबड़ा आगे की तरफ उभर गया था। वह पहले से काफी बुद्धिमान और ताकतवर हो चुके थे। होमो इरेक्टस शुरुआत में जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, जिससे शारीरिक ऊर्जा ज्यादा खर्च होती थी और उन्हें काफी देर तक जबड़ा चलाते रहना पड़ता था। ऐसे में आग की खोज ने होमो इरेक्टस का जीवन आसान बना दिया और उन्होंने मांस पकाकर खाना शुरू कर दिया, जो पहले से ज्यादा स्वादिष्ट होता था और पका हुआ मांस खाने में ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। इसके साथ ही आग उन्हें ठंडे मौसम में गर्माहट प्रदान करने में काफी काम आने लगी।